ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन निकालना। इसके अलावा हम सॉल्व करने वाले कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस को। इसके साथ में हमको कुछ और सीखने को मिलेगा जो हमने इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में ऑब्जर्व किया था। इसलिए हमने जो पिछली एक्सरसाइज में 3 एग्जाम्पल किए थे उनके थ्रू जो इक्वेशन पता पड़ी थी उसे हमने राइट डाउन कर लिया। अब इसे हम थोड़ा ऑब्जर्व करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करें, हमने इक्वेशन को ऑब्जर्व किया और इनके पैटर्न से पता पड़ा कि इनको लिखने का तरीका मतलब इनका जनरल फॉर्म क्या हो सकता है। तो नॉर्मली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है ax plus by plus c इक्वल टू 0। बट यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात की गई है और अगर हमसे एग्जाम में भी अगर पूछा जाए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसका हमको जनरल फॉर्म बताना है तो हम यहाँ पे इसे a1 इसे b1 और इसे c1 लिख देंगे और एक और इक्वेशन बता देंगे पेयर बताने के लिए a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0। अब जब हम इन इक्वेशंस की बात करें तो हमने देखा था कि ये हमारा पहला एग्जांपल था जिसके अंदर हमें इंटरसेक्टेड लाइंस मिली थी। इस वाले के अंदर एक के ऊपर एक लाइन मिली थी जो कि एग्जांपल सेकंड था और लास्ट वाला मतलब तीसरे वाले एग्जांपल के अंदर हमने देखा था कि वो लाइंस पैरेलल थी। और अगर ग्राफिकल तरीके से सॉल्यूशन की बात करें तो सिंपल सी बात है जिसके बाद पिछली वीडियो में भी बात करी थी, वो ये है कि जब दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाता है तो वो आपस में कितनी बार इंटरसेक्टेड होती है या आपस में कितने पॉइंट्स पे एक दूसरे से मिलती है वो इसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो हमने देखा था कि इंटरसेक्टेड लाइन मतलब ये हमेशा ऐसे ही होगा कि इंटरसेक्टेड लाइन हमेशा केवल एक पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेगी। इसका मतलब जब भी इंटरसेक्टेड लाइन है तो उसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, जिसे एक बार हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। कोइंसिडेंस लाइन एक के ऊपर एक होती है। अगर इसे ड्रॉ करके देखें तो कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं और ये एक के ऊपर एक होती है। इस कारण से इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। मतलब ये हर एक पॉइंट पे मिल रही है और ये पॉइंट गिनना पॉसिबल नहीं है, इस कारण से इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। और पैरेलल लाइन जो कहीं पे भी नहीं मिलती है, इस कारण से इसके नो सॉल्यूशन होते हैं, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अब जिन इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं उन्हें कहा जाता है कंसिस्टेंट और जिनके नहीं होते उन्हें कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब हम यूनिक सॉल्यूशन वालों को कंसिस्टेंट कह सकते हैं और नो सॉल्यूशन वाले को इनकंसिस्टेंट। अब इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन तो है कम से कम, चाहे वो बहुत ज्यादा है पर सॉल्यूशन तो है, इस कारण से वो भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। बस एक से ज्यादा सॉल्यूशन होने के कारण ये वेरिएबल रहेगा। तो इतना तो हमें सीखने को मिला। इसके अलावा हम इससे और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इससे एक बात और ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म देखे, अगर उसी फॉर्म में इसको देखा जाए तो हमें पता पड़ेगा कि अगर इन इक्वेशन के कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म ले और उनका रेशियो देखे तो हमें एक खास चीज देखने को मिलती है। जैसे कि फर्स्ट वाले में देखें a1/a2 और b1/b2 तो पता पड़ता है यहाँ पे आंसर आएगा 1/3 और यहाँ पे आएगा 2 से 4 कट जाएगा तो -1/2। इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। इस वाले में देखें तो क्या देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है 2/4 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2। इसलिए अब आगे वाला भी देख लेते हैं, अगर ये दोनों बराबर है तो आगे वाला है 9/18 मतलब 1/2, मतलब ये तीनों बराबर है। नेक्स्ट लास्ट वाला देखें तो इसमें रिलेशन देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 2/4 मतलब 1/2, मतलब ये दोनों बराबर है। अब दोनों बराबर है तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। और 4/12 अगर इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/3। इसका मतलब ये बच्चे हुए से बराबर नहीं है, इसका आंसर ये तो नॉट इक्वल हो गया। अब हमने दो लाइनों को कितने तरीके से खींचा जा सकता है इसकी सारी पॉसिबिलिटीज देख लिए, मतलब जो कि 3 थी। इसके अलावा हम कुछ और खींच नहीं सकते और इस कारण से अगर इनके कोफिशिएंट का रेशियो देखा तो हमें अलग अलग रेशियो पता पड़ा।
और केवल उस रेशियो की हेल्प से हर बार हम पता कर सकते हैं कि वो लाइन का नेचर कैसा होगा, या उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, या वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। कहने का मतलब केवल रेशियो की हेल्प से हम 3 चीजें निकाल सकते हैं। तो इस वाली एक्सरसाइज में केवल हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पूछा जाएगा, और बाद वाली एक्सरसाइज में या ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बची हुई चीजें आ सकती है, इसलिए तुम इसको अच्छे से समझ लो और एक बार राइट डाउन कर लो। याद रखना, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो जितनी बार वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उनके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल एक लाइन के तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट हम एक्स की वैल्यू कुछ रखेंगे तो वाई की वैल्यू कुछ मिल ही जाएगी हमको, और ऐसी वैल्यू जो पहली लाइन में भी फिट हो जाए और दूसरी लाइन में भी फिट हो जाए। इसका मतलब वो कॉमन पॉइंट ढूंढना है हमको, तो दोनों लाइनों में आ रहा है। इस कारण से वो जहां इंटरसेक्ट होते हैं उसको हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ओके, इसको राइट डाउन कर लो और अच्छे से ध्यान रखना इसके बारे में। ऑब्जेक्टिव जरूर बनते हैं इस चीजों से, और ऑब्जेक्टिव के लायक सारी चीजें हमने बोर्ड पे लिख दी। अब एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, इसके बाद 2 इक्वेशन दिए, एंड इज कंसिस्टेंट इफ सोल्व देम ग्राफिकली। तो हमें ये बताया गया कि ग्राफिकली हमें पता करना है कि जो इक्वेशन दी वो कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर है तो उसे ग्राफिकली सोल्व करना है, और अगर नहीं होती तो उसे हम सोल्व कर भी नहीं पाते। कहने का मतलब अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब भी होता है कि उसके सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो सोल्व कैसे करेंगे। ओके, तो इसे हम सोल्व करते हैं। पहले इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6, और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अगर पहली इक्वेशन का बॉक्स बनाए तो अगर x की वैल्यू अगर हम 0 रखते तो y की वैल्यू हमें 2 रखनी पड़ेगी ताकि वो 6 हो जाए। अगर y की वैल्यू अगर हम 0 रखते तो x की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी 6 ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। इस वाले को सोल्व करें जो कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रख दें तो सबसे पहले माइनस हटाने के लिए हमें माइनस के नंबर की जरूरत पड़ेगी, और 3 4 जा 12 होता है, इसलिए -4। अगर y की वैल्यू 0 रख दे तो x की वैल्यू 6 रखेंगे ताकि ये 12 बन जाए। ओके, अब इसे प्लॉट करके देखते हैं। x की वैल्यू थी 0 2 इस वाली इक्वेशन के लिए, तो x की वैल्यू 0 मतलब ये, और y की वैल्यू 2 मतलब ये। अगली वैल्यू x की 6 और y की 0, x की वैल्यू 6 यहाँ पे और y की वैल्यू 0 ये रहा, दोनों को मिला है तो यहाँ पे। अब लगभग लाइन ऐसी हो जाएगी। यहाँ पे ग्राफ में करने का कोई ज्यादा खास मतलब नहीं आ रहा, तुम इसे ग्राफ में करोगे तो ही वो परफेक्ट बन सकता है। यहाँ पे तो हम केवल एक आइडिया लगा सकते हैं, पर परफेक्ट कुछ भी पता नहीं कर सकते। सेकंड है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 ये और y की वैल्यू -4 मतलब यहाँ पे, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो ये दोनों भी आपस में यहाँ मिल जाएंगे। अब सॉल्यूशन हमने उन्हीं पॉइंट्स को बोला जहां पे 2 लाइनें आपस में एक दूसरे से मिलती है, इसका मतलब इसके यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है क्योंकि इसके एक्चुअल में सॉल्यूशन है। ग्राफिकल मदद से हमने समझा कि ये कंसिस्टेंट है, लिख देंगे यहाँ पे, और इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया हमने 6 0। नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, एग्जांपल नंबर 5, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर भी 2 इक्वेशन दी गई है जो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। अब ग्राफिकली हमें बताना है कि इनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले इसे नॉर्मल फॉर्म में कर लेते हैं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 5 डिनोमिनेटर में 5 का 17 मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 15x, यहाँ पे हो जाएगा 24y, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे एक और चीज देखने को मिल रही है कि 3 सब में कॉमन है। यहाँ पे भी हमको निकाल लेना था, मतलब 5/3 का कर लेना था, पर थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए हमने दोनों को अलग अलग करा है। अगर 3 से डिवाइड किया जाए सब पे तो ये हो जाएगा 3 5 जा, क्या हो जाएगा 3 8 जा, 3 बन जाए 3। अब एक खास बात हमें देखने को मिली है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों एक जैसी है। इसका मतलब इसके लिए जो पॉइंट्स बनाएंगे वही पॉइंट इसके लिए भी हम रख सकते हैं।
इसका मतलब दोनों के लिए सेम लाइन बनने वाली है, दोनों के लिए सेम लाइन बनने वाली है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन बनेगी, इसका मतलब कोइंसिडेंस, इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब इसे केवल ग्राफ कॉपी में करके देखना है। तो ये चीज तुम्हारा होमवर्क है और काफी इजी चीज है, एक एक बार दोनों को जीरो रख के देख लेना है तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी और आराम से पॉइंट्स मिल जाएंगे। किसी एक का करोगे दूसरे का करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम वही चीज कॉपी कर सकते हैं। तो चलो अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, चंपा went a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirts is too less than twice the number of the pants purchased." दो चीजें खरीदी गई है तो उनमें से एक चीज को तो हम ले लेते हैं x और एक चीज को हम ले लेते हैं y। अब क्वेश्चन में कहा था द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन, इसका मतलब जो नंबर ऑफ द स्कर्ट्स है मतलब y इज टू लेस मतलब -2, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट परचेज, ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीप्लाई और नंबर ऑफ पेंट परचेज करी थी x, यहाँ पे हमने x और y इन दोनों के कितने नंबर है उसे माना है। तो पहले क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गई। आगे लिखा है आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज, इसके अलावा नंबर ऑफ स्कर्ट मतलब y इज मतलब इक्वल 4 लेस देन, 4 लेस मतलब -4, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट परचेज, 4 टाइम्स मतलब 4 का मल्टीप्लाई और पेंट नंबर ऑफ पेन का मतलब x, मल्टीप्लाई का साइन शो नहीं करे तो भी चलेगा इसलिए इसे 4x सही साथ लिख देते हैं। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पेंट एंड स्कर्ट चंपा बॉट। अब ये काम भी हमको ही करना है, उसकी फ्रेंड की हेल्प का काम, चलो करें। इस वाले के लिए x और y, अगर x की वैल्यू हम 0 रख दें तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, अगर y की वैल्यू यहाँ पे हम 0 रख दें तो यहाँ 0 लाने के लिए यहाँ पे भी 0 चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू हमें 1 रखनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर माइनस होकर 0 बन जाए, इसका मतलब x की वैल्यू 1। प्लॉट कर देते हैं, इसी वाले ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूं और अलग पेन का यूज करेंगे ताकि हम अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाए। x की वैल्यू थी 0, y की वैल्यू थी -2, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 मतलब ये वाला पॉइंट। यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 मतलब ये दोनों को मिलाना है। इस वाली इक्वेशन के लिए सोल्व करें, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दे तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, और अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दे तो x की वैल्यू श्योरली 1 लेनी पड़ेगी ताकि पहले जैसे 0 आ जाए। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करके देखें तो x 0 y -4 मतलब ये वाला पॉइंट, x 1 और y 0 इसका मतलब ये वाला पॉइंट, दोनों को आपस में मिला लेंगे जो कि तुम्हारे ग्राफ में तुम्हारे हाथों से ज्यादा परफेक्ट बनेगा, मेरे इसमें केवल अंदाजा ही लगेगा। और हम डायरेक्ट एक पॉइंट ऐसा ले लो जो एक्सिस पे, जिसके कारण से दोनों पर हमारी मदद हो गई और हमें परफेक्ट पॉइंट मिल गया जहां पे ये इंटरसेक्ट हुए। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई है 1 0 और 1 x की वैल्यू है, 0 y की वैल्यू है, इसका मतलब उसने एक पेन खरीदी है और 0 स्कर्ट मतलब स्कर्ट खरीदी नहीं है। क्वेश्चन में बेवकूफ बना दिया बस, ऐसे भी ऐसी कंडीशन होना पॉसिबल नहीं है। ओके, एग्जाम्पल फिनिश कर ले, एक्सरसाइज के ऊपर पढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज के हम अभी इस वाले वीडियो में केवल 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। बचे हुए क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितना तुम कर सको बचे हुए में से उतना करना। हम अगले वीडियो में बचे हुए सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसलिए अगर तुम जितना कर सकते हो या करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत करके देख लेना। इस वाले वीडियो में हम केवल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पिक कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें सबसे पहले इनकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और ये काम मेरे से पहले तुम करके देखना हर बार, और अगर थोड़ा मैं फास्ट लग रहा हूं तो वीडियो पॉज करना, तुम इक्वेशन बनाना, उसके बाद चेक करना कि सही बनी है या गलत, क्योंकि ये इस लेसन की सोल है। अगर तुम किसी वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन ही गलत बनाओगे तो बाद में कितना भी सही कर लोगे सब कुछ गलत हो जाएगा। इस कारण से इक्वेशन खुद से ही बना के देखना। हाँ, कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस बात को समझने की कोशिश करना कि हमने उसे किस तरीके से इक्वेशन फॉर्म करने में यूज किया। ओके, ज्यादा बातें नहीं करें और चले पहली बीट की तरफ।
10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, दो जनों के बारे में बात है, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स को मान लेते हैं x और बॉयज को मान लेते हैं y, और साइंस के लेवल में शायद तक हम सही भी। तो क्वेश्चन में दिया इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब x is 4 more than the number of boys is equal 4 more मतलब प्लस 4 number of boys मतलब y. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो कितने बच्चों ने पार्ट लिया, कितने लड़कों और कितने लड़कियों ने पार्ट लिया, ये बताना है। और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन कैसे बना है, तो फर्स्ट लाइन में ये दे रखा है कि पार्ट लेने वाले स्टूडेंट 10 थे, इसका मतलब इन दोनों को टोटल कर ले हम तो हमें 10 मिलेगा। तो ये मिल गई हमको दो इक्वेशंस। अब सोल्व कर लेते हैं ग्राफ के लिए। इस वाले के लिए देखें तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो i की वैल्यू हमको -4 रखनी पड़ेगी, y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। इस वाले के लिए देखें x की वैल्यू 5 रख देते हैं, y की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, और x की वैल्यू 6 रख देते हैं, y की वैल्यू हो जाएगी 4, 6 और 4 10। अब सॉल्यूशन फाइंड करना है वो भी ग्राफिकली तरीके से। इस कारण से हमने ये दोनों चीजें करी हैं। अब इसे प्लॉट करके देख लेते हैं। तो इस वाली इक्वेशन के लिए x 0 और y की वैल्यू -4, और यहाँ पे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 मिला देते हैं। इस वाली इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू भी है 5। अगर यहाँ पे 5 वाला पॉइंट होता तो कुछ यहाँ बनता। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, इसे मिलाएंगे कुछ ऐसी लाइन बनेगी। इसका मतलब इस वाली को थोड़ा और आगे मिलाना पड़ेगा, और x इस पे नहीं मिल रहा है, इस कारण से ऐसे रफली तरीके से तो हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि इसका आंसर क्या आने वाला है। इस कारण से इसे तुम ग्राफ में करके देखना और सॉल्यूशन पता करना। अगर तुमने यही वैल्यू पुट करी होगी तुमको एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, और अगर तुम दूसरी भी पुट करते हो ऊपर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो भी तुम्हें परफेक्ट और वही सेम सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो इसके सेकंड बिट पे चलते हैं। वो है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। इसका मतलब यहाँ पे पेंसिल और पेन को मानना है। तो पेंसिल को तो मान लिया हमने x और पेन को मान लिया हमने y, और 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स दोनों की कॉस्ट बताइए ₹50। तो 5x + 7y = 50। आगे दिया where 7 pencils and 5 pen, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, इसकी कॉस्ट बताइए। टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बतानी है ग्राफिकल मेथड से। इस कारण से वापस से इनको सोल्व करके देखें। 7y को हम 35 बना सकते हैं, इसका मतलब हम y की वैल्यू अगर 5 ले तो ये 35 बन जाएगा, और 50 में 35 माइनस होगा 15, तो यहाँ पे 15 बनाने के लिए x की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी। एक और वैल्यू चाहे तो y की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पे 5 10 जा 50 होता है, इसलिए x की वैल्यू 10 हो जाएगी। इस वाले के लिए प्लॉट करके देखें। अगर x की वैल्यू 3 रख के देखें तो 7 3 जा 21, 46 में से 21 माइनस करेंगे तो 25 आंसर आता है, और 25 बनाने के लिए y की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी। मतलब ये तो सेम पॉइंट हो गया और ये सॉल्यूशन आ सकता है। अब अगर हम x की वैल्यू 8 रख के देखें तो 7 8 जा 56 होता है। अब 56 से 46 लाना है तो -10 करना पड़ेगा, इसका मतलब y की वैल्यू -2 रख दें। आंसर हमको पता पड़ रहा है ये दोनों 3 5 पे इंटरसेक्ट होने वाले हैं। इसका मतलब पेंसिल की कॉस्ट ₹3 और पेन की कॉस्ट ₹5 हो जाएगी। अब इसे ग्राफ में प्लॉट करना है तो वो काम तुम करके देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टेड एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमें ये बताना है इनका रेशियो देख के, जो कि ग्राफिकल मेथड से काफी ज्यादा सरल हो जाएगा, और ये बताना है कि जो ये लाइन बनेगी अगर ग्राफिकल फॉर्म में बनाए तो वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो पहले बीट में दिया है 5x
माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे रेशियो देखे हम a1 अपन a2 मतलब 5/7 और यहाँ पे b1 अपन b2 मतलब माइनस 4/6। शुरू में 2 को सोल्व करके देख लेते हैं, अगर वो बराबर निकला तो तीसरे को सोल्व करेंगे। और यहाँ पता पड़ रहा है कि प्लस माइनस के कारण से ये आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल। इसका मतलब ये यहाँ पे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 है। इस कारण से ये वाली कंडीशन कौन से वाले में होती थी, यूनिक सॉल्यूशन वाले में। और यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक पॉइंट पे कट रहा है, एक पॉइंट पे कट रहा है, इसको हम लिख सकते हैं इंटरसेक्टेड एट अ पॉइंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट बीट था, सेकंड बीट करें। इक्वेशन की रेशियो देखें, a1 अपॉन a2 मतलब 9/18, b1 अपॉन b2 मतलब 3/6। देखते से कुछ पता पड़ रहा होगा, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए सोल्व कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दोनों बराबर आ रहे। तीसरा रेशियो देखें 12 अपॉन 24, इसे भी सोल्व करें तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तीनों आपस में बराबर है। तीनों आपस में बराबर है मतलब यहाँ पे रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हुआ। और तीनों बराबर किस वाली कंडीशन में होता था, तो तीनों बराबर होता था इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन में। और इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन कब होते थे, जब लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, इसका मतलब कोइंसिडेंस लाइन हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, उसका जवाब मैं 100% दे दूंगा। और अगर जरूरत पड़ी तो किसी और वीडियो में उसे सोल्व करके भी बता देंगे। अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन के साथ वापस से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहना। और एक बार अच्छे से ध्यान रखना, जो कि तुम हो, यू आर द बेस्ट।